हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। और बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड इट्स बाउंड्री में बच्चों हमारा आज का टॉपिक है कवर विद स्टैम्प्स। कवर विद स्टैम्प्स मीन्स हमें क्या करना है, स्टैम्प से कवर कर देना है। और किसे? जो शेप हमें यहाँ पर गिवन है। This stamp has an area of 4 square centimeter. हमें यहाँ पर बच्चों एक स्टैम्प गिवन है। स्टैम्प आप सभी जानते हैं, डाक टिकट, जो कि जब भी हम लेटर लिखते हैं या हमें कोई भी अपनी पोस्ट को, कोई सी डाक को पोस्ट करना होता है तो हम उस पर लगाते हैं स्टैम्प, डाक टिकट। तो हमें भी यहाँ पर एक स्टैम्प गिवन है और इसका एरिया बताया गया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। Guess how many such stamps will cover this big rectangle? अब आपको गैस करना है कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आपको गिवन है यहाँ पर येलो कलर का, इस पर इस तरह के कितने स्टैम्प्स आ जाएंगे। मीन्स ऐसे कितने स्टैम्प्स इस पूरे रेक्टेंगल को कवर कर लेंगे। तो बच्चों, गैस करके क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इसे गैस करने के लिए एक इजी आइडिया, इजी वे मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ जिससे कि आप इसे गैस कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपने इस येलो रेक्टेंगल को प्लेस कर देंगे एक स्क्वायर ग्रिड पर। तो चलिए हम पहले अपने रेक्टेंगल को प्लेस कर देते हैं स्क्वायर ग्रिड पर, जिससे कि हमें गैस करना आसान हो जाए कि कितने स्टेप्स इस तरह के यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, इसकी लेंथ में और इसकी विड्थ में। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इस पूरे रेक्टेंगल को, येलो रेक्टेंगल को प्लेस कर दिया है एक स्क्वायर ग्रिड पर। और अब मुझे यहाँ पर आइडिया लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कितने स्टैम्प्स प्लेस कर देने हैं। कुछ मुझे आइडिया इसकी लेंथ में लग रहा है और कुछ विड्थ में। तो इजीली अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इसकी लेंथ जो है इसे गैस करते हुए यहाँ पर आइडिया से अपने स्टैम्प्स को प्लेस कर दिया है, और इसी तरह से हमने यहाँ विड्थ में भी इसके स्टैम्प्स को प्लेस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट्स डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको सबसे पहले इस ये जो रेक्टेंगल गिवन है आपको येलो कलर का, इसे मेजर करना है और उसकी लेंथ लिखनी है कि वो कितना सेंटीमीटर है। तो हमने इसे मेजर किया, इसकी लेंथ हमें जो मिली वो हमें मिली बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमसे किया जा रहा है, हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। इसकी लेंथ के अलोंग आप कितने स्टैम्प यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों, पिक्चर में हमने यहाँ पर अपने स्टैम्प्स को प्लेस करके भी रखा है, और यहाँ आप काउंट कर सकते हैं कि मैंने इसकी लेंथ के अलोंग कितने स्टैम्प प्लेस किए हैं। यहाँ पर मैंने 7 स्टैम्प्स को प्लेस किया है। देखिए, एक ऑलरेडी हमें गिवन था, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 and this is 7. So we will write here 7. Now the next question is, how wide is the rectangle? Dash centimeter. अब हमें इस रेक्टेंगल की चौड़ाई पता करनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है सेंटीमीटर्स में। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो जब आप इसे मेजर करेंगे तो आपको मिलेगी 8 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट 8 सेंटीमीटर एट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ। इसकी चौड़ाई के अलोंग आप कितने स्टैम्प्स को प्लेस करेंगे। इसके देखिए, विड्थ है इसकी 8 सेंटीमीटर, और जो हमारे स्टैम्प्स हैं उनकी भी हमारी जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप कितने प्लेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिए हैं और ये है 4। 1
ऑलरेडी था और 3 हमने और प्लेस कर दिए हैं। टोटल हमारे हो गए 4 जो कि हमने इसकी विड्थ के अलाउ प्लेस किए हैं। अब बारी है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल? कितने स्टेम्स की जरूरत होगी हमें इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए? तो बच्चों गैस कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें अप्रॉक्स 28 रेक्टेंगल्स की जरूरत होगी इसे कवर करने के लिए। तो मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ अपना 28। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस? अब आपका ये जो गैस है वो कितना क्लोज है ये बताइए। इस बारे में आपको डिस्कस करना है। हमने प्रीवियस जो अपना टॉपिक था हु स्लाइस इज बिगर वहां भी डिस्कस किया था। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? तो बच्चों हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी इस बारे में बात की थी कि एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपने बच्चों वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको एरिया का कंसेप्ट थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया की। यहाँ आपके सामने है लेंथ 14 सेंटीमीटर और विड्थ है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हम इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो ये तो बिल्कुल इजी वे नहीं है। अब हमें यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुंचना है। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ को। तो लेंथ और विड्थ जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इससे हमें एरिया का एक फॉर्मूला मिल रहा है और वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कह दीजिए आप या विड्थ कह दीजिए, L इंटू बी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। यहाँ हमारा लेंथ है 14 और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। दोनों ही हमारी सेंटीमीटर में है, दोनों ही जो मेजर्स हैं वो सेंटीमीटर में है। तो टोटल हमारे ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर मीन्स 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स इस येलो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना हो गया? 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। The next question is, what is the perimeter of the rectangle? अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। तो जब भी हमसे पेरीमीटर की बात की जाए बच्चों तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री। जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं तो इस टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। अब हमसे इस येलो स्क्वायर के पेरीमीटर की बात की जा रही है, तो अगर हम इसकी टोटल जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लें तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। इसके लिए हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना होगा 2 टाइम्स, बिकॉज 2 टाइम्स यहाँ पर लेंथ है और 2 टाइम्स ही यहाँ पर देखिए ब्रेथ है। तो अगर हम इन्हें प्लस कर लें तो हमें मिल जाएगा इसका पेरीमीटर। तो चलिए हम इसे प्लस कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस अगेन लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जब यहाँ पर 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ही ब्रेथ, तो क्यों ना हम इसे कुछ इस तरह से लिख दें कि हम इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ लिख सकते हैं।
अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं लेंथ और ब्रेथ की। लेंथ है बच्चों हमारी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। और 14 प्लस 8 होता है बच्चों यहाँ पर 22 मीन्स टोटल जो आपका यहाँ पर इसका पेरीमीटर है वो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो चलिए हम अपना पेरीमीटर भी फिल कर देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो जो कि एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड था पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।